आज 8 मार्च महिला दिवस है। क्या महिलाओं का सम्मान साल में सिर्फ एक दिन ही होना चाहिए? ये तो साल में डेली चलने वाला एक महोत्सव है। महिलाओं का सम्मान तो हमारी सनातन संस्कृति में भी है। शंकर जी का अर्धनारीश्वर रूप इसी का प्रतीक है। हम सदियों से नारी का सम्मान देवी रूप में भी करते आए हैं। हमारे देश का नेतृत्व भी आज एक महिला द्वारा ही हो रहा है। एक पुरुष महिला के बिना अधूरा है एवं नारी का मानव जीवन के हर कदम पर सहयोग है। लेकिन क्या हम इसे अपने डेली जीवन में फॉलो करते हैं? कदापि नहीं। आए दिन हम बहुत सारी अप्रिय घटनाएं सुनते रहते हैं अपनी माँ बहनों के लिए। जिन बच्चियों का देवी रूप में पूजन करते हैं उनका ही हम अपमान भी करते हैं। ये दर्शाता है हमारी कथनी और करनी में कितना अंतर है। हम धर्म, शास्त्र, ज्ञान में कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन अपने दैनिक जीवन में कभी इसे यूज नहीं करते। भारतीय समाज में महिलाओं की इस स्थिति को दादा लेखराज ने समय पर भांप लिया था और तभी उन्होंने निर्णय कर लिया था कि वह एक ऐसी संस्था का गठन करेंगे जिसकी बागडोर संचालन शीर्ष नेतृत्व नारी शक्ति द्वारा ही हो। दादा लेखराज ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में की और उसके बाद उन्होंने 8 महिलाओं का एक ट्रस्ट बनाया और दादा लेखराज ने अपना सब कुछ उस ट्रस्ट को समर्पित कर दिया। दादा लेखराज के मन में एक ही बात रहती थी कि इस देश में आध्यात्म को बढ़ाया जाए, लोगों को जागृत किया जाए और महिलाओं का उत्थान हो। इसी उद्देश्य को कायम करने के लिए आज भी ये संस्था निरंतर आगे बढ़ रही है। जब इस संस्था की स्थापना हुई तब न सिर्फ दादा लेखराज बल्कि इसे जुड़ने वाली माताओं, बहनों, बच्चियों को समाज का विरोध सहना पड़ा, क्योंकि ये महिलाओं के उत्थान के लिए गठित हुई थी, जो उस समय के पुरुष प्रधान समाज के लिए करारा तमाचा था। दादा लेखराज ने न सिर्फ संस्था शुरू की, साथ में महिला शिक्षा पर भी पूर्ण जोर दिया। जो भी बच्चियां आगे पढ़ना चाहती थीं, बाबा उनको प्रेरित करते थे। मुझे याद आता है शीलू दीदी का अनुभव, जिसमें वो बताती हैं कि जब भी वो बाबा से मिलती थीं तो बाबा कहते थे, बच्ची तुमको अभी और पढ़ना है। साथ में बाबा बच्चियों का मार्ग प्रदर्शित भी करते थे, उनको कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी चाहिए इत्यादि इत्यादि। आइए सुनते हैं शीलू दीदी का ये छोटा सा अनुभव और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मैं वैसे अपनी लौकिक माता जी के साथ सबसे पहले आई मुंबई में। तो स्कूल पढ़ती थी, तो 7वीं कक्षा पढ़ती थी और मैं समझती हूँ 10-12 साल की होगी। तो सबसे पहले मैं आई अपनी माँ के साथ, तो सेवा केंद्र पर जाती थी। फिर ब्रह्मा बाबा मुंबई आते थे, तो उस समय बाबा से मिलना होता था। तो बाबा ने जब पहली बार मुझे देखा तो बाबा ने मुझे बहुत वरदान दिया, क्योंकि मैं कुछ समय से तो चल रही थी ज्ञान में, तो मैंने इंग्लिश में भाषण किया। तो बाबा ने मुझे कहा कि आप इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा आपको विदेश भेजेगा। ये पहला वरदान साकार ब्रह्मा बाबा ने मुझे दिया। फिर उसके बाद तो जब मैं आई माउंट आबू, तो हमको यहाँ इतना अच्छा लगा बाबा के साथ, ऐसे लगा बस यहीं रह जाऊं। तो फिर बाबा को मैंने कहा, बाबा मैं यहीं रहूं। बाबा ने कहा, नहीं तुमको पढ़ना है, तुमको इसलिए मुंबई में जाके और आगे पढ़ना है और एक दिन बाबा आपको बुला लेगा। आज हम देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन भारतीय सरकार अब प्रमोट कर रही है, जबकि बाबा ने तो ये बात 50 के दशक में ही स्टार्ट कर दी थी। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था 140 से भी ज़्यादा देशों में अपना अस्तित्व कायम कर चुकी है, जिसको हमारे ही बीच की कुछ दीदी और दादियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। 2008 तक इसमें लगभग 8,25,000 रेगुलर स्टूडेंट थे और वर्ल्ड वाइड 8,500 सेंटर्स हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था का नेतृत्व और सदस्य मुख्य रूप से महिलाएं बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 42 केंद्रों में से केवल
1/3 केंद्र पुरुषों द्वारा चलाए जाते हैं और 80% सदस्य महिलाएं हैं। वहीं एक सर्वे के अनुसार कॉरपोरेट जगत में भी महिला भागीदारी मात्र 18% है। दादा लेखराज के देह त्याग के बाद इस संस्था का नेतृत्व दादी प्रकाश मणि द्वारा किया गया, जिन्होंने इसकी पहुंच देश विदेश तक की और आज भी इस संस्था का नेतृत्व दादी रतन मोहिनी कर रही हैं, जिनकी उम्र 98 वर्ष है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि इस उम्र में भी कोई किसी संस्था को हेड कर सकता है? ये संस्था यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ECOSOC के साथ 1983 और यूनिसेफ के साथ 1988 से जुड़ी हुई है। इसके साथ जुड़कर ये मानवता और आध्यात्म को आगे लेकर जा रही है। ये संस्था न सिर्फ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि देश दुनिया में इसके माध्यम से मानव जीवन को आदर्श, ज्ञान और समयक जीवन का पाठ पढ़ा रही है। तो इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। अब जब पढ़ाई की बात हो रही है तो महिलाओं ने हर क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है, चाहे वो कॉरपोरेट लाइफ हो, घरेलू जीवन हो, युद्ध का मैदान हो या खेलकूद की दुनिया। हमारी बेटियां, बहनें, माताएं पुरुष वर्ग से एक कदम भी पीछे नहीं हैं। ये न सिर्फ घरेलू जीवन को मैनेज कर रही हैं, बल्कि साथ में अपनी कॉरपोरेट लाइफ एवं आध्यात्मिक लाइफ को भी एक मिश्रित रूप में संतुलित करते हुए बखूबी निभा रही हैं। आज महिलाएं बेटी, माँ, बहन, दीदी, दादी, पत्नी, भाभी न जाने कितनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने जीवन से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी कर रही हैं। धन्य है ये नारी जीवन। आप सभी नारियों को दिल से सलाम। ओम शांति।